सोचिए, आप गहरी नींद में हैं। खिड़की से ठंडी हवा नहीं, मौत अंदर आ रही है। कोई आवाज नहीं, कोई धमाका नहीं, बस एक अनदेखी गैस जो सांस के साथ भीतर जाती है और बाहर कभी नहीं निकलती। भोपाल, 2 दिसंबर 1984, रात के 12:40। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है एक रहस्य से। उस रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की ऊंची दीवारों के पीछे एक आदमी दौड़ रहा था, अंधेरे में, घबराया हुआ और बार बार चिल्ला रहा था, टैंक नंबर E6 to 10, इसे मत खोलो। अगले ही पल वह आदमी गायब हो गया। न कोई नाम, न कोई रिकॉर्ड। सवाल बस एक, वह जानता क्या था? उधर शहर सो रहा था। भोपाल की गलियां शांत थीं। झुग्गियों में लोग खिड़कियां खोलकर सोए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत उनके घर का रास्ता ढूंढ चुकी है। एक माँ अपने बच्चे को थपकी दे रही थी। एक बुजुर्ग दुआ पढ़कर सो गया। एक नवविवाहित जोड़ा कल के सपने देख रहा था। और ठीक उसी वक्त फैक्ट्री के भीतर कुछ बहुत गलत हो चुका था। यूनियन कार्बाइड में रखा था एक जहर, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। इतना खतरनाक कि इसके लिए 3 सुरक्षा सिस्टम बनाए गए थे, रेफ्रिजरेशन, स्क्रबर, फ्लेयर टॉवर। लेकिन उस रात तीनों बंद थे। क्यों? क्योंकि खर्च बचाना था, क्योंकि चेतावनियां अनसुनी थीं, क्योंकि मान लिया गया था कुछ नहीं होगा। टैंक E6 10 में पानी की कुछ बूंदें चली गईं। MIC और पानी मिले। तापमान तेजी से बढ़ा, सेंसर चीखे, अलार्म बजे। लेकिन कंट्रोल रूम ने कहा सेंसर खराब है। और फिर हिस। कोई धमाका नहीं, कोई आग नहीं, बस जहरीली गैस आसमान में फैल गई। सबसे पहले लोगों को आंखों में जलन महसूस हुई, गला बंद होने लगा, सांस रुकने लगी। किसी ने चिल्लाकर कहा आग लग गई है। लेकिन यह आग नहीं थी, यह उससे कहीं ज्यादा भयानक था। लोग सड़कों पर गिरने लगे। कोई अपने बच्चे को उठाकर भाग रहा था, कोई उल्टी करता हुआ तड़प रहा था, और कोई वहीं हमेशा के लिए शांत हो गया। गैस भारी थी, नीचे की बस्तियों में उतरती चली गई। लोग भागते रहे, लेकिन गैस उनसे तेज थी। अस्पतालों में एक साथ हजारों लोग पहुंचने लगे। डॉक्टरों को नहीं बताया गया कि गैस कौन सी है, इलाज कैसे करें, किसी को नहीं पता था। ऑक्सीजन खत्म होने लगी, बेड कम पड़ गए और लाशें कॉरिडोर तक भर गईं। सबसे डरावनी बात, कंपनी चुप थी। कोई चेतावनी नहीं, कोई बयान नहीं, कोई माफी नहीं। आपने देखा था उस रात का कहर, लेकिन जो अब सामने आने वाला है वो गैस से भी ज्यादा जहरीला है। क्योंकि मौत उस रात सिर्फ हवा में नहीं थी, मौत फैसलों में थी। सुबह होते ही सरकार हरकत में आई। लेकिन सवाल ये नहीं था कि मदद कितनी तेज पहुंची, सवाल ये था कि सच्चाई कितनी देर से पहुंची। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री सील कर दी गई। अखबारों में सुर्खियां छपीं, नेताओं ने बयान दिए और कैमरों के सामने कहा गया हालात कंट्रोल में हैं। लेकिन भोपाल के लोग जानते थे हालात कंट्रोल में नहीं थे। हालात दफन किए जा रहे थे। डॉक्टर अब भी जूझ रहे थे, लोग अब भी मर रहे थे, और कंपनी अब भी चुप थी। 3 दिन बाद पहली बार बताया गया। गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन आंखों ने उस गैस को देखा वो हमेशा के लिए जल गईं। जिन फेफड़ों ने वो हवा ली वो कभी ठीक नहीं हुए। और जिन माँओं के पेट में बच्चे थे उनका भविष्य उसी रात जहर बन गया। सरकारी रिपोर्ट आई, कहा गया 3000 लोग मरे। लेकिन श्मशानों की आग कुछ और कह रही थी, कब्रिस्तान की जमीन कुछ और गिनती बता रही थी। और फिर आया सबसे चौंकाने वाला मोड़। यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन भारत आया, गिरफ्तार हुआ। लेकिन कुछ ही घंटों में जमानत पर उसे छोड़ दिया गया और उसी दिन वो भारत से चला गया, हमेशा के लिए। किसने दी इजाजत, किसके आदेश पर? ये सवाल आज तक हवा में लटके हैं। पीड़ित अदालत पहुंचे, न्याय मांगा,
साल बीतते गए। 1989 में एक समझौता हुआ, $470 मिलियन। सुनने में बड़ा लगता है ना, लेकिन जब उसे लाखों पीड़ितों में बांटा गया तो किसी को इलाज तक के पैसे नहीं मिले। और कंपनी यूनियन कार्बाइड धीरे धीरे अमेरिकी कंपनी डॉव केमिकल में मिल गई। जिम्मेदारी कागजों में उलझ गई। लेकिन भोपाल में जमीन अब भी जहरीली है, पानी अब भी जहरीला है, बच्चे आज भी बीमार पैदा होते हैं क्योंकि फैक्ट्री का जहर कभी साफ नहीं किया गया। और अब फिर लौटते हैं उस रहस्यमय आदमी पर जिसने चिल्लाकर कहा था, "ये 610 मत खोलो।" कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं वो एक इंजीनियर था, कुछ कहती हैं वो मेंटेनेंस स्टाफ था। लेकिन अजीब बात यह है, उस नाम का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड आज मौजूद नहीं। क्या उसने जानबूझकर गैस छोड़े जाने की साजिश देख ली थी? क्या उस रात सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि कुछ और भी था? क्योंकि जिन सिस्टम्स को फेल होना था वो एक साथ फेल हुए। रेफ्रिजरेशन बंद, स्क्रबर बंद, फ्लेयर टॉवर बंद। ये इत्तेफाक था या फैसला? और सबसे डरावना सवाल, अगर ये हादसा था तो दोषी आजाद क्यों हैं? और अगर ये साजिश थी तो सच अब तक छुपा क्यों है? क्योंकि भोपाल की उस रात सिर्फ गैस नहीं फैली थी, एक ऐसा सच भी फैला था जिसे आज तक पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एपिसोड 3 में हम पूछेंगे वो सवाल जिससे कई फाइलें कांपती हैं